समागम में किसान विरोधी बिल का किया गया विरोध। मुंगेर बिहार सरकार के दिवंगत मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के पुत्र राजद नेता इंजीनियर जय कुमार वर्मा ने पिता के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हुए जमालपुर के मारवाड़ी धर्मशाला के प्रांगण में समागम सरकार के विकास कार्यों को जन विरोधी बताते हुए खुली चुनौती दी है। इंजीनियर जयपुर ने समागम के माध्यम से जमालपुर विधानसभा की जनता को बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त जमालपुर बनाने को लेकर जो सपना हमारे पिता दिवंगत मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा ने देखा है, उसको हर हाल में जनता का आशीर्वाद मिला तो साकार करूंगा। वही सरकार द्वारा जारी किसान बिल का पूरे जोरदार तरीके से विरोध किया। इसके अलावा रेल के निजीकरण एवं निगमीकरण को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया। इसके पहले दिवंगत मंत्री के अस्थि कलश का नमन समागम में उपस्थित तमाम राजद नेता कार्यकर्ताओं ने करते हुए दिवंगत मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा अमर रहे नारे लगाकर उन्हें भावभीनी भाई शक्तिधर जी और जितना भी हमारे दूर दराज से कार्यकर्ता आए हैं, हम उनको भी कहना यही चाहते हैं कि आप लोग अपने तन मन धन से ये जमालपुर विधानसभा का नेता जय वर्मा उपेंद्र वर्मा के पुत्र जय वर्मा है, और जैसे वर्मा जी के साथ में आप लोग मेहनत करते थे तो उनके स्वर्गवास होने के बाद जय वर्मा नेता हुए हैं, तो हम लोग इनका स्वीकार भी कर लिए जमालपुर के विधानसभा में, राष्ट्रीय जनता दल में। और हमारे जय वर्मा जी माननीय तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह और लालू यादव से भी बात करके आए हुए हैं, इसलिए आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कीजिए और चाय पान दुकान पर कहिए कि हमारा नेता जमालपुर विधानसभा का जय वर्मा है। हमारे बीच हमारे काजल अब तो कहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो अलग जगाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लोगों के अंदर आज भी हुआ, हम लोग के रग रग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए व्याकुल है। हम लोग ने जय कुमार वर्मा जी के नेतृत्व में ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया है, और ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक कि जमालपुर विधानसभा से भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। क्या किया है, जरा एक भी बात आपसे पूछना चाहते हैं। वह पानी की समस्या लेकर के वह चुनाव लड़ते थे, पानी का समस्या आज तक मंत्री है, लेकिन जमालपुर शहर को पानी देने का काम उन्होंने नहीं किया। ये दुख की बात है। और शैलेश कुमार कहते थे जमालपुर कारखाना को हम वीरान होने नहीं देंगे, आज जमालपुर कारखाना वीरान हो गया है। संघर्ष के मैदान में पुराने साथी जमालपुर कारखाना में मेंस यूनियन का नेता डीजल शॉप था, डीजल शॉप में 700 कर्मचारी काम करते थे, और डीजल शॉप से जो जुड़ा हुआ शॉप था, जो उसको सपोर्ट करने वाला शॉप था, चाहे डीजल कंपोनेंट शॉप हो। और मैं सबसे पहले अपने दिवंगत पिता का जो अस्थि कलश का दर्शन सभी लोग कोरोना काल में सभी जमालपुर विधानसभा के समस्त व्यक्ति एवं जनता नहीं कर पाए थे, सबसे पहले मैं उसके लिए, उनके लिए और उनकी उपलब्धि बताने के लिए, और वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की जो चीज़ें चल रही है, उसको बतलाने का काम के लिए मेरा समागम का आज करने का उद्देश्य है। तो आपका क्या इस पर कहना है? सबसे पहले मैं शुरुआत से मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे कि जमालपुर कारखाने जो हैं ब्रिटिश की बनाई हुई कारखाना है, और उस समय वास्प इंजन हुआ करती थी। अब ये संदिग्ध है कि वास्प इंजन जो है अब फेज आउट हो गया है, और उसके बाद डीजल वाली इंजन की यहाँ पर मरम्मती हुआ करती थी यानी। और हम लोगों की शुरू से, जब से पिताजी हमारे यहाँ के विधायक हुआ करते थे, उस समय भी माननीय लालू जी उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने निर्माण कारखाना खोलने की बात किए थे, इनका जो है निर्माण कारखाना घोषित करवाने की बात किए थे। और उसके बाद जो है, अगर आज के कार्यकाल में BS6 का अभी इंजन की बात चल रही है कि डीजल भी फेज आउट होने वाली है, ठीक है, मान के चलते हैं कि प्रदूषण को मायने को ध्यान में रख के अगर डीजल को भी हटाई जाती है तो हम लोग विद्युत पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी बिजली से चलने वाली
जो रेल इंजन जो है अभी जो है चित्ररंजन में हुआ करती है। तो खास करके हमारे पास में ये जो पुरानी कारखाना है, हमें उसकी जो ग्रेड यूनिट को हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जमालपुर युवाओं को संदेश में यही देना चाहूँगा कि सदा सत्य बोलें और जो है भ्रष्टाचार के पीछे और वो गलत चीज़ जो दिखावे में जो दिखाई जाती है उसके पीछे ना भागें और थोड़ा सा पेशेंस करें, अच्छे दिन जरूर आएंगे। मैं ये बात बोलना चाहूँगा। क्या 2020 के चुनाव में बिहार बदलेगा क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि 2020 की चुनाव इसलिए बदलेगी क्योंकि भ्रष्टाचार की सीमा जो है इतनी हद से ज़्यादा बढ़ गई है कि अब जनता जो है त्राही त्राही कर रही है। तो अब जनता मानने को अब तैयार हो गई है कि वर्तमान में जो हो रही है उससे बहुत कुछ सुधरने वाली नहीं है और बिगड़ने वाली है और दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तो वो नए चेहरे की तलाश पे है। जय कुमार वर्मा, राजद की जहाँ तक बात है, जहाँ तक मेरे पिता जब बीमार थे उस समय हम उनके बहुत ही करीब थे और उनकी जो पूरी जो इलाज के दौरान में हम लोगों ने उनसे जो सीखा है, वे ऐसा नहीं थे कि वे प्रथम से ही वे बेहोश की अवस्था में थे। वे बराबर जो है हम लोग हर एक यहाँ की समस्या के बारे में अस्पताल में चर्चाएं करते रहते थे। और जैसा कि जब उन्हें ऐसा पता चला कि जब मैं अब अस्वस्थ हो गया हूँ और नहीं अब रह पाऊँगा, तो वे मेरे को 2 ब्रीफकेस की एक बक्सा एक थमाए जिसमें शैलेश कुमार के ऐसे कच्चे चिट्ठे के जो खोलने वाली बात है और सारी चीज़ें जितने भी भ्रष्टाचार के कार्य हुए हैं 3 वर्षों में, उन्होंने निगरानी विभाग को लिखने का काम किया, जिसमें से आपका बैगन घोटाला का है, मिड डे मील का है, ऐसे करके बहुत सारे चीज़ का अभी भी मेरे पास में वो सारे जो हैं उसकी प्रतिलिपि मेरे पास उपलब्ध है। उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने मुझे समझाया। शायद उनके समझाने का मतलब यही होगा कि अपने आने वाले दिनों में अगर ऐसा मौका मिलेगा तो आप उन्हें जेल भिजवाने का काम जरूर करेंगे।